नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 28 सितंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है अदालत गईल लहसुनवा, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। लेखक वाले रहते हैं। आज का हमारा विषय अदालत को लेकर है, चूँकि अब अदालत को सामान्य मान लिया गया है। लहसुन की पैकेजिंग प्रकृति ने मक्के के भुट्टे की तरह बहुत आकर्षक तरीके से की है। जाहिर है कि ये विशेष कद है, अन्यथा इसे धरती के भीतर आलू की तरह उगाने के लिए न छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि लहसुन एक दक्षिण यूरोप में उगाई जाने वाली प्रसिद्ध फसल है, जिसकी तुलना आज अदालत से की जा रही है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मुझे अब लेबनान पर हो रहे हमलों पर लिखना था, लेकिन लिख रहा हूँ लहसुन के बारे में। हमारे देश की अदालतें इतनी दरियादिल है कि वे एक और यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मामले की सुनवाई करती है, तो वहीं दूसरी तरफ लहसुन पर आई याचिका की सुनवाई भी करती हैं, और वो भी चीनी लहसुन के मामले की। लहसुन को हमारे यहाँ लहसुन भी कहते हैं। लहसुन हालांकि प्याज जाति का कंद है, किंतु प्याज की गांठ होती है और लहसुन की कलियां। अदालत में विवाद उस लहसुन का है जो हमारा नहीं बल्कि चीन का है, और चीन लहसुन पर भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। फिर भी चीन का लहसुन भारतीय बाज़ारों में इफरात में बिक रहा है। मामला दिलचस्प है, इसलिए मैंने दूसरे तमाम विषयों को तिलांजलि देकर लहसुन पर लिखना शुरू कर दिया। प्रतिबंध के बावजूद चीन के खतरनाक लहसुन के धड़ल्ले से देश में आने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त और कलेक्टर को कार्रवाई करने का आदेश दिया। फरियादी की ओर से पेश किए गए चीन के लहसुन को प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के पेश हुए अफसर से सील करवा दिया गया सील। अदालत ने 15 दिन में इसकी जांच का रिपोर्ट मांगी। इलाहाबाद का हाई कोर्ट सचमुच संवेदनशील है, हर मामले में संवेदनशील। राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में भी और चीन लहसुन की बिक्री के मामले में भी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 10.74 लाख है। देश में 25 हाई कोर्ट में से इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में सबसे आगे है। ये राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रेड के आंकड़े में आते हैं, एनजीडीजी के आंकड़े। बहरहाल लहसुन पर लौटते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त और लखनऊ के डीएम हेल्पलाइन नंबर जारी करें, जिससे लोग चीन के लहसुन की बिक्री की शिकायत उस पर दर्ज करवा सकें। कोर्ट ने इस नंबर पर मिलने वाली शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। मोतीलाल ने खतरनाक चीनी लहसुन की बिक्री की प्रकाशित की खबरों को याचिका के साथ लगातार इस पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया था। फरियादी का कहना है कि देश में 2014 से ही इस लहसुन की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद बाज़ारों में यह खुलेआम बिक रहा है। लहसुन भले ही हमारे यहाँ औषधि माना जाता है, लेकिन कुछ लोग तो है जो इसे हाथ भी नहीं लगाते, उनके लिए लहसुन अस्पृश्य है। हमारे वैद्य जी कहते हैं कि लहसुन में रासायनिक तौर पर गंधक का आधिक्य होती है। इसे पीसने पर एलिशिन नामक यौगिक प्राप्त होता है, जो प्रतिजैविक विशेषताओं से भरा होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, एंजाइम तथा विटामिन बी, सैपोनिन, फ्लेवोनाइड आदि पदार्थ पाए जाते हैं। अक्सर लहसुन कली पेट खाने की सलाह दी जाती है। लहसुन खाली पेट खाने की सलाह दी जाती है। लहसुन को लेकर कहावतें उतनी नहीं है जितनी प्याज को लेकर। प्याज को काटा जाता है, लहसुन को छीला जाता है। लहसुन की पैकेजिंग प्रकृति ने मक्के के भुट्टे की तरह बहुत आकर्षक तरीके से की है। जाहिर है कि ये विशेष कंद है, अन्यथा इसे धरती के भीतर आलू की तरह उगने के लिए न छोड़ दिया जाता।
कहते हैं कि लहसुन एक दक्षिण यूरोप में उगाई जाने वाली प्रसिद्ध फसल है। भारत में लहसुन की खेती को ज़्यादातर राज्यों में की जाती, लेकिन इसकी मुख्य रूप से खेती गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में की जाती है। इसका 50% से भी ज़्यादा उत्पादन गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में किया जाता है। हमारे यहाँ एग्रीफाउंड वाइज G41, यमुना वाइट G1, यमुना वाइट G50, G51 और G250 282, एग्रीफाउंड पार्वती G313 और HG1 प्रजाति का लहसुन मिलता है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश चीन ने हमारे लहसुन के सामने अपना लहसुन खड़ा कर दिया। आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन भारत में साल 2014 से ही प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन चाइनीज़ लहसुन भारतीय मंडियों और खुदरा बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। जिस लहसुन को देसी समझकर आप अपने घर ले जा रहे हैं और दाल सब्जी में तड़का मारकर खा रहे हैं, वह सिंथेटिक रूप से खतरनाक केमिकल्स से बना फंगस वाला चाइनीज़ लहसुन हो सकता है। चीनी लहसुन का अवैध व्यापार एक लंबे अरसे से जारी है। चीन अक्सर नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते इसकी यह पैकेजिंग और डंपिंग करता है। इन दोनों ही देशों के साथ भारत लहसुन का ड्यूटी फ्री व्यापार करता है। भारत पहुंचने वाला चीनी लहसुन कई बैक्टीरिया और बीमारियों के साथ लेकर पहुंचता है। ये लोगों की सेहत पर असर डालता है। हाल में एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि चीन में लहसुन शिवर के पानी में पैदा होता है। इसे सफ़ेद दिखाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से ब्लीच किया जाता है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत में करीब 32.7 लाख टन लहसुन का उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा लहसुन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। हालांकि चीन में उत्पादन गिरने के बावजूद वह दुनिया में नंबर 1 है। चीन में हर साल करीब 2 से 2.5 करोड़ टन लहसुन का उत्पादन होता है। चीन के मुकाबले भारत का लहसुन थोड़े छोटे आकार का होता है, वहीं इसका रेट चीन के मुकाबले काफ़ी कम है। चीनी लहसुन की ग्लोबल मार्केट में $1250 प्रति टन कीमत है, तो वहीं भारत लहसुन 450 से $1000 प्रति टन मिलता है। भारत गरीब से लेकर अमीर देशों तक के हिसाब से लहसुन की क्वालिटी उपलब्ध करा पाता है। चीनी लहसुन की मांग अधिकतर अमेरिका और यूरोपीय देशों में है, जबकि भारत मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल और वियतनाम को लहसुन का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। बावजूद इसके भारतीय चमकदार बगुलामुखी रंग की दीवानगी के फेर में पड़कर चीनी लहसुन खरीद लेते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह हमारी सरकार चीनी घुसपैठ रोकने में नाकाम है, उसी तरह लहसुन की घुसपैठ के मामले में भी नाकाम है। प्रतिबंध के बाद भी भारत में चीन लहसुन की उपलब्धता इसका प्रमाण है। खुद प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में चीनी लहसुन की घुसपैठ की है। गुजरात के लहसुन उत्पादन इसके खिलाफ लामबंद भी है। आज जब चीनी लहसुन चुनावी मुद्दा बनेगा, तब शायद इस मामले को सरकार गंभीरता से ले ले। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।